नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। 5 साल कबल वोट फॉर कैश स्कैंडल के तश्ते अज़बाम होने के बाद जिसकी तहकीकात हनूज मुकम्मल नहीं हुई, आंध्र प्रदेश हुकूमत से मुतालिक शहरियों के डाटा चोरी का स्कैंडल गरमा गया है। TRS के कागुजा सदर KT रामाराव ने आधार और इलेक्शन ID से शहरियों की निजी मालूमात इकट्ठा करने मादापुर की एक खानगी कंपनी के मुलविस होने का मसला उठाया और कहा कि तेलंगाना पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई कर रही है, उसका अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है और न ही कोई रोल। KT रामाराव ने वाजे किया कि IT ग्रिड हैदराबाद में है और शिकायत कुनिंदे का भी ताल्लुक हैदराबाद से है, चुनांचे पुलिस इस जाविये से इस मामले की तहकीकात कर रही है। ताहम KT रामाराव ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबू फैमिली को सच्चाई सामने लाने के लिए खुद आगे आना चाहिए। आंध्र प्रदेश के वोटर से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने के केस के मामले में पुलिस मादापुर ने IT ग्रिड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफातर पर दावे किए और पुलिस ने सिलसिले में 4 अफराद R भास्कर, K पन्नी कुमार, विक्रम गौड़ और G चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस खानगी कंपनी के दफ्तर से एक आईबॉल, 2 CPU और CDs के बशमूल कई दस्तावेजात भी जब्त किए। कमिश्नर पुलिस CV सजना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सख्त बरहमी जाहिर की, जो अपने TRP बढ़ाने की खातिर केस से मुतालिक गैर गलत इत्तलात नशर कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के रहने वाले एक 40 साल T लोकेश्वर रेड्डी की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया था और ये दावे और ये गिरफ्तारियाँ इसी तहकीकात का हिस्सा हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि IT ग्रिड्स तेलुगु देशम पार्टी के एक वेब सेवा मित्रा चलाती है और इसने हुकूमत आंध्र प्रदेश की स्कीमों से इस्तेफादा करने वालों की ज़ाती मालूमात की हद तक रसाई हासिल कर ली थी, जो कि किसी शख्स के निजी ज़िंदगी में दाखिल अंदाजी के मुतरादिफ है। आज गिरफ्तार किए गए 4 मुलज़िमीन को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया, जिन्होंने कल दोबारा उन्हें पेश करने की हिदायत दी। पुलिस ने बताया कि डायरेक्टर अशोक की सरगर्मी के साथ तलाश जारी है। पुलिस काला पत्थर ने एक नाबालिग लड़की की असमत रेजी की कोशिश करने वाले 25 साल नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि लड़की की वालिदा ने पुलिस से शिकायत की थी कि ताड़बंद आशुर खाने के पास का रहने वाला मोहम्मद हबीब, जो होटल चलाता है, उनकी बेटी की असमत रेजी की कोशिश की। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। 3/3/2019 शाम का टाइम 7:30 का टाइम पे एक माइनर बच्ची इनका घर से इनका पिन्नी के घर, इनका आंटी के घर के जाने का टाइम पे रास्ते में हबीब बोल के एक आदमी 25 ईयर्स वाला इन्हों हाथ पकड़ के एक नया कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए अंदर लेके जाके इनको अटेम्प्ट रेप करके कोशिश करे तो बच्ची को करे तो इनको छोड़ दिए। बाद के आगे इनको पेरेंट्स बोले तो इनको मम्मी रुखसाना बेगम PS करके कंप्लेंट करे तो इनको ऊपर 354 एंड वेबसाइट केस बुक करके वो हमारा माइनर डेसे को इंटरेस्ट करे तो माइनर डेसे इन्वेस्टिगेशन चला। तो अभी क्या काम करता है? ये होटल बिजनेस है। इससे पहले कहीं केस में नहीं तो पहले बार हमारे पास तो पहला बार केस। शहर में मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए गाड़ियों की तलाशी के बेहतर नतज के बाद अमरचाकुंडा पुलिस ने शहर को आने वाली अहम शाहराहों को अमलन बंद कर देने का मंसूबा बनाया है। गांजे की खेप उमूमन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से शहर लाई जा रही है और ड्रग के कारोबार में मुलविस अफराद कार, बसों, हत्ता के कोरियर सर्विस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनांचे रात के औकात में खुसूसी पॉइंट्स बनाए गए हैं और पुलिस इनको सीलबंद करना चाहती है। पुराने शहर के इलाके अलियाबाद में कार्बाइड सिलेंडर फटने के नतीजे में 4 अफराद झुलस गए। बताया जाता है कि इनमें से 3 अफराद जिनके पैर शदीद तौर पर झुलस गए रास्ते से गुजर रहे थे, जिन्हें दवाखाना उस्मानिया में शरीक करवा दिया गया। जख्मियों के नाम 38 साल मोहम्मद महबूब अली, 40 साल मोहम्मद यूनुस, 30 साल फैयाज और 40 साल अशरफ बताए जाते हैं। पुलिस शालीबंडा मसरूफ़ तहकीकात है। दोमुलगढ़ा के घर में LPG सिलेंडर फट पड़ जाने के नतीजे में एक खानदान के 4 अफराद झुलस गए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या आज सुबह 11:30 बजे बुधानगर में गौरिया के मकान में पेश आया, जबकि वो सिलेंडर तब्दील कर रहा था। जख्मियों में गौरिया के 2 लड़के श्रीकांत और रविकांत और बहू संतोषी भी शामिल हैं। धमाका इस कदर खौफनाक था कि घर को भी नुकसान पहुंचा। फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने आग बुझाने में मदद की। इंस्पेक्टर चिकड़पल्ली S वेंकट रेड्डी मसरूफ़ तहकीकात हैं।
सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के 807वें सालाना उर्स के सिलसिले में बीजेपी की रियासती यूनिट की तरफ से एक कीमती चादर रवाना की जा रही है। आज इस चादर को रवाना करने के मौके पर बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण, फिरासत अली बाकरी और दूसरे मौजूद थे। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर औलिया अल्लाह आज भी मरजे खलायक बने हुए हैं। उन्होंने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए दुआ की ख्वाहिश की। नागर कर्नूल के कांग्रेसी कारकुनों ने आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में मुकामी लीडर को ही पार्टी उम्मीदवार बनाने का मुतालबा किया। गांधी भवन में एक धरना देते हुए मुजाहिरीन ने गैर मुकामी अफराद को इंतबाह दिया कि वो हल्के में आने की कोशिश भी ना करें। उनका कहना था कि गैर मुकामी अफराद ने MP बन जाने के बाद हल्के में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी को पेश करदा याददाश्त में उन्होंने धमकी दी कि अगर गैर मुकामी लीडर को टिकट दिया जाए तो वो तमाम 7 असम्बली इलाक़ात में भूख हड़ताल करेंगे और पार्टी के साथ ताउन करना बंद कर देंगे। तल्ख बहस के बाद एक शख्स अपने दोस्त की जानिब से धक्के दिए जाने के नतीजे में बरसर मौका फौत हो गया। ये वाक़या आज दोपहर नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। बताया जाता है कि बैरूनी रियासत के गौस मोहिउद्दीन, मोहम्मद शाह और रमेश पाटिल जो होटलों में काम करते थे आपस में दोस्त थे। आज उन्होंने मिलकर शराब नोशी की, जिसके दौरान गौस मोहिउद्दीन और रमेश पाटिल में बहस हो गई जो एक झगड़े में तब्दील हो गई। पटेल ने गुस्से में गौस मोहिउद्दीन को ढकेल दिया जिससे वो गिर पड़ा और वहीं फौत हो गया। पुलिस हबीबनगर ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। TRS के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने कांग्रेस के 2 अरकान असम्बली की TRS में इम्कानी शमूलियत पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के रिमार्क को मुस्तरद कर दिया और सवाल किया कि रेवंत रेड्डी, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, भूपेंद्र रेड्डी और यादव रेड्डी क्यों कांग्रेस आई में शामिल हुए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रामाराव ने कहा कि कांग्रेस के अरकान असम्बली की हुक्मरान जमहूरियत में शमूलियत उत्तम कुमार रेड्डी पर उनके अदम एतमाद का अक्कास है। वो अपने हल्के की तरक्की के लिए हुक्मरान जमात में शामिल हो रहे हैं, उन्हें कोई लालच नहीं दिया गया। KT रामाराव ने कहा कि कांग्रेस की इत्तेहादी जमात तेलुगु देशम ने YSR कांग्रेस के 26 अरकान असम्बली को अपनी सफ में शामिल कर लिया तो वो खामोश क्यों थी। कांग्रेस के अरकान असम्बली R कांताराव और सक्कू ने कहा है कि वो बिना किसी लालच के TRS में शामिल होने जा रहे हैं। मीडिया पॉइंट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन दोनों ने कहा कि सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी का ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है कि वो 50 लाख रुपए के एवज हुक्मरान जमात में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आज के ज़माने में 50 लाख रुपए की क्या अहमियत होती है। वो अपने हल्के की तरक्की के लिए हुक्मरान जमात पर नजर रखे हुए। इन 2 अरकान असम्बली के पार्टी छोड़ जाने के बाद असम्बली में कांग्रेस के अरकान की तादाद घटकर 17 हो जाएगी। वरंगल के हनमकुंडा में जुनूनी आशिक के पेट्रोल हमले में जल जाने वाली लड़की फौत हो गई। गुज़श्ता शाहशंबे को दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में सड़क पर जुनूनी आशिक अन्वेश ने डिग्री की तालिबा रावली पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसे हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां गुज़श्ता 5 दिन से इलाज के दौरान वो बिलाकर जख्मों से जानबर ना हो सकी।
शहर के फैशनेबल इलाके बंजारा हिल और हुक्मरान जमात टीआरएस के दफ्तर के करीब सड़कों का अगर ये हाल है तो फिर दूसरे इलाकों का क्या होगा, ये सोचने पर आज हर शहरी मजबूर है। बताया जाता है कि टीआरएस दफ्तर के बिल्कुल रूबरू सड़क पर एक बड़ा खड्ड पाया गया। इससे ट्रैफिक के बहाव में भी काफ़ी असर पड़ा। पुलिस और बल्दिया के हुक्काम ने इत्तला मिलने पर वहां पहुंचकर इस खड्डे को बंद करने की कोशिश की। पुलिस राजेंद्र नगर ने नकबजनी की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी बेंजलई टीम को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नगर के एसीपी चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि सारिकीन का ताल्लुक जिले मेदक से है। उनके कब्जे से 12 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां, लैपटॉप के अलावा 30,000 रुपए की नकद रकम बरामद की गई। मुल्जिमीन को अदालत में पेश कर दिया गया। हाईटेक सिटी में स्वीडन की फर्म अकिया के स्टोर में कल रात उस वक्त सरासमगी फैल गई जब किसी ने स्टोर में आग लगने की झूठी इत्तला फैला दी। हजारों ग्राहक और मुलाजिमीन स्टोर छोड़कर भागने लगे। अकिया के तर्जुमान ने बताया कि अचानक फायर अलार्म बज उठा, जिसके बिना एहतियाती इक़दाम के तौर पर स्टोर का तखलिया करवाया गया और इत्तला गलत साबित हुई, जिसके बाद सब दुकान में वापस हो गए। पुलिस को शुबा है कि किसी ने सेलर में फायर अलार्म का बटन दबा दिया। सीसीटीवी कैमरों से उस शख्स की तलाश जारी है। याद रहे कि फर्निशिंग की बैनुल-अक़वामी स्टोर का गुज़िश्ता साल अगस्त में इफ्तिताह अमल में आया था। मुझी दरवाजा गोलकुंडे में वाक़ लक्की होटल ने आज अपने क़याम के 2 साल मुकम्मिल कर लिए। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत की और केक काटा। होटल के मालिक ख्वाजा पाशा ने खैर मकदम किया और बताया कि कारवान हल्के में 5 लक्की रेस्टोरेंट हैं जो जायकादार खानों, निहारी और ताज़ा दम चाय के जरिए आवाम की खिदमत कर रहे हैं। 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल एबिद रोड का 35वां सालाना जलसा मुनक़िद हुआ। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर पुलवामा के शहीद फौजियों को श्रद्धांजलि पेश की गई। सदर ईस्ट सेंट्रल यूनियन जॉन विक्टर, प्रिंसिपल बी इसराइल और खाजिन जाज बिन्नी और दूसरे भी शरीक थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वाले इलाके में मुबैना दहशतगर्दाना ठिकानों को आखिरकार ज़मींदोज़ कर डाला। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने मीडिया के जरिए खबर देते हुए कहा कि अभी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। रियासत तमिलनाडु का दौरा करते हुए सुल्लूर में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बतलाया कि भारतीय फौज हर तरह के हालात का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ फौज ने कार्रवाई करते हुए जवाबमर्दी का सबूत पेश कर दिया। इसके बाद एक एयरफोर्स स्टेशन और 5 एयरबेस रिपेयर डिपो में इन्होंने झंडे लहराए। लाखों मुतनाज़िया मामलात के बाद राफेल डील का तनाज़ा भी पुलवामा हमले में जम हो जाने के बाद अभी PM मोदी ने जामनगर के दौरे पर जाकर एक बड़े जलसे में कई परियोजनाओं का ऐलान किया और गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल के एक भवन को भी इनमें शामिल करते हुए बताया कि सरदार सरोवर डैम ने 20 सालों बाद गुजरात के लोगों की प्यास अब बुझाई है और वहां के पहले हिस्से में तकमील शुदा मेट्रो ट्रेन को इनके हाथों झंडी भी दिखाई गई। भारत के नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू 2 ममालिक पैराग्वा और कोस्टारिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। बताया गया है कि भारत की जानिब से इन ममालिक का ये पहला दौरा है और इसका मकसद मुल्क की दोस्ती को मजीद आगे बढ़ाना है। आपसी मेलजोल, एनर्जी और स्पेस के मैदान में कामयाबियां हासिल करने के लिए इस दौरे में समझौतों पर जोर दिया जाएगा। भारत आज महाशिवरात्रि मना रहा है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और PM मोदी ने आज मुल्क के लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश की है। इलाहाबाद बनाम प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले का आज अख्तिताम हो जाएगा। वैसे कोयम्बतूर के महाशिवरात्रि उत्सव में सदर जमहूरिया के शिरकत करने की भी खबर दी गई है।
पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारे मुल्क में जबरदस्त शोहरत रखने वाले इलाके अमेठी का दौरा करते हुए 538 करोड़ की योजनाओं का खास तौर पर ऐलान किया, जिसमें AK-203 राइफल्स बनाने वाली एक फैक्ट्री भी शामिल है। बताया गया है कि इस फैक्ट्री में रशिया की मदद से बहुत ही खास किस्म की राइफल्स बनाई जाएंगी, जो कि दहशतगर्दों और नक्सलाइट से निपटने में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी मदद देंगी। लेकिन भारत के लोगों का एहसास बना हुआ है कि पुलवामा में CRPF की बस आकर चूहेदान कैसे बन गई, जबकि हथियार रखने के बावजूद भी भारत के जवान ढेर हो गए। पीएम मोदी ने भारत के मौजूदा माहौल के पेश नज़र कौमी सलामती परिषद की एक बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी के बहुत सारे बड़े वज़रा के साथ साथ मुल्क में ज़बरदस्त मुतनाज़ा बन जाने वाली शख्सियत पीएम मोदी के दस्ते रास अजीत डोभाल भी शरीक हुए, जो हुकूमत को कौमी सलामती के मामलात में सलाह देते आ रहे हैं। 1998 में अटल बिहारी हुकूमत ने इस परिषद का गठन किया था। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, जो जैन मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भारतीय फौजों पर शक करने और हवाई हमले पर उंगली उठाने पर अपोजिशन पार्टीज पर सख्त तनकीद की और बताया कि इनके बयानात से पाकिस्तान के सामने हकीकत खुल गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हालांकि अभी भारत का बच्चा बच्चा हंस रहा है। उन्होंने सूरत के एक राष्ट्रीय महासम्मेलन में ये बातें कहते हुए आगे बताया कि फौजों की कामयाबियों पर जो लोग खुश नहीं हो सकते, उन्हें अपने मुंह पर उंगली रखकर खामोश बैठे रहना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।